मेरठ में छात्रा ललिता गौतम की हत्या के मामले में न्याय की मांग कर रहे लोगों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने शनिवार को जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा तथा आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने और पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की। समाजवादी पार्टी नेताओं का आरोप है कि छात्रा की हत्या के मामले में न्याय की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सपा प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में मांग की कि आंदोलनकारियों पर दर्ज कथित फर्जी मुकदमों को तत्काल वापस लिया जाए तथा पीड़ित परिवार को सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जाए। पार्टी नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सपा जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह गुमी, किठौर विधायक शाहिद मंजूर, सरधना विधायक अतुल प्रधान सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों पर पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले में आगे की कार्रवाई प्रशासनिक जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक लोगों का, सभी पार्टियों का, सबका ये दायित्व है कि अगर कोई घटना हो जाए तो उस घटना को लेकर अधिकारियों से मिलें, ज्ञापन दें, धरने करें, प्रदर्शन करें। ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। उसी अधिकार के तहत इसे हत्याकांड में कुछ साथी मिलने के लिए आए, टाइम लेके आए, परमिशन से आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दी कि आइए और अपनी बात कहिए। चौधरी चरण सिंह पार्क में लोग इकट्ठा हुए, ज्ञापन देने के लिए चले। ज्ञापन कहाँ दिया जाएगा आप सब लोग जानते हैं। जो कुछ हुआ है वो खुद उनके साथ नहीं हुआ, आप लोगों के साथ नहीं हुआ। मैं उसमें देख रहा था वीडियो में, पत्रकार भी नहीं बचे। 2-3 मुद्दे यहाँ पर हैं। लाठीचार्ज हुआ, उसके आदेश किसने दिए? चाटेबाजी करी, कौन अधिकारी हैं, कौन मजिस्ट्रेट है जिसने इसमें परमिशन दी हो चाटेबाजी करने की? और अगर कोई ज़िले का आला अधिकारी, ज़िले का कप्तान, वही खुद मैन हैंडलिंग पे आ जाए, चाटाबाजी पे आ जाए, तो फिर उसकी शिकायत किससे करें? अभी क्या कुछ बात हुई? अभी आप यहाँ डेलीगेट वही कल पहली बात कर लो। जब प्रदर्शन पे आ रहे तो गेट बंद करने की आवश्यकता क्या थी? ये परिपाटी है कि कोई भी पॉलिटिकल लोग आते हैं, कचहरी में जाते हैं, एक जगह भी निश्चित कचहरी में कर रखी है, वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, अधिकारी आते हैं, ज्ञापन देते हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि ज्ञापन देने वालों का गेट बंद हो रहा है। गेट बंद कर दिया गया। अच्छा, फिर जब लोग तितर बितर होने शुरू हो गए, फिर उनको चाटेबाजी शुरू कर दी। बात यहीं तक नहीं है, फिर गाड़ी में बैठने वाले के भी उनको भी जाके चाटे मारे। ये कौन सी डेमोक्रेसी है और कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जिसको ये कंट्रोल करना चाहते हैं और इस तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं? तो इस बात की तो न्यायिक जांच होनी चाहिए। और हम लोग मांग करते हैं कि न्यायिक जांच हो कि आखिर ऐसी स्थिति कहाँ उत्पन्न हो गई जिससे चाटेबाजी की, लाठीचार्ज की इसकी नौबत आई। और अगर नौबत आई तो चाटेबाजी करने का और लाठीचार्ज करने का कौन मजिस्ट्रेट ने, किसने बगैर किसी बात के जो परमिशन दे दी? हमारी तो मांग ये है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, जिस तरीके से मनगढ़ंत तरीके से उन लोगों को भी इसमें नामजद किया गया है जो लोगों का यहाँ पर कोई मौके पर मौजूद भी नहीं है, साक्ष्य नहीं है। आपने एक मन बना लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बनवाया, हमें ये लिखना है, और उसी की परिपूर्ति के लिए आप वही सब काम कर रहे हो। आप वही एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो। आप किसी को कह रहे हो कि ये हिस्ट्री सीकर हैं, हो सकता है हिस्ट्री सीकर हो सकता है उन पर मुकदमे हो सकता है वो शासन के विरोध में, जैसे आपने लिखा पहले भी ऐसे मुकदमे करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास में कानून है, आपका हाथ में पुलिस है, प्रशासन है, जेल है और न्यायपालिका है। आप उसके तहत जो है सबको कार्य करिए। जब भी विधि विरुद्ध कार्य हम करें, जनता करे या अधिकारी करें, उसी से सिचुएशन खराब होती है। मेरठ की जो स्थिति है, मेरठ में जो ये कुछ हुआ है, अगर अधिकारी संयम से काम लिए होते तो ये इतनी बड़ी घटना जो है ये उत्पन्न नहीं होती। हमारी मांग है जो लोग निर्दोष हैं वो जेल उनको रिहा किया जाए
जो गंभीर धारा लगाई गई हैं उन धाराओं को हटाया गया और इनको बगैर शर्त इनको जेल से गया। 50 लाख की मांग की और जो लोग इसमें दोषी हैं उनको जेल जाने की बात समाजवादी पार्टी पहले से ही कर रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया पहले दिन से ही, इनका रवैया दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, अकलियतों के खिलाफ है। न केवल ये घटना कपसाड़ की, न केवल ये घटना बराबर में सोनू कश्यप की, वहीं बराबर में हमारे जो पाल लड़की थी अनुष्का पाल, उसकी घटना, अब ये ललिता गौतम की घटना, बराबर में बिजनौर में प्रशांत सैनी की घटना, आपके जेवर में ब्राह्मण परिवार की घटना, आपके यहाँ पर लोनी में एक गुर्जर समाज के लड़के को 10 गोली मारी और बदमाश लाश उठाकर ले गए, वहाँ की घटना, त्यागी समाज की घटना मुरादनगर की, आपके वैश्य समाज की घटना सहारनपुर की। ये सारी की सारी घटनाएं साबित करती हैं कि ये सरकार पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर इनका फेल है। और जो मेरठ की घटना हुई है, यहाँ पे कई भाजपा के नेता जो लगातार पुलिस को संरक्षण देने का काम करते हैं, अपने उल्टे सीधे काम कराते हैं, वो लोग भी, भाजपा के नेता भी इसमें सीधे सीधे मैंने ये देखा, जो दूसरे दल पार्टियों पर आरोप लगाते हैं। भाजपा का नेता न कपसाड़ में कोई निकलकर उसको इंसाफ दिलाने की बात किया, जो वादा किया था न वो आज तक पूरा किया, और कहीं पर कोई हत्या हो जा रही है, कहीं पर कोई घटना घट जा रही है, उस घटना के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। हम आज डीएम साहब से मिले हैं, इसके साथ साथ पीड़ित परिवार से भी फिर दोबारा भी मिलेंगे जल्दी, और विधानसभा में भी इस विषय को उठाएंगे। और हम ये मांग करते हैं, अगर सरकार की आंखों में थोड़ी भी शर्म बाकी है और थोड़ी भी अगर लज्जा बाकी है, तो इसको सही तरीके से इस केस को हैंडल करें। और जिस तरीके से हम पूछना चाहते हैं, ये दलित समाज के लोग जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या वो धरना पहली बार हुआ है? क्या इससे पहले धरने नहीं हुए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जो अभी बांग्लादेश में घटना हुई, उस घटना के ऊपर यहीं पर जो लोग बनते हैं अपने आप को सनातनी बोलते हैं, है नहीं है वो? क्योंकि क्या हुआ राम मंदिर में? कौन लोग हैं राम मंदिर में चोरी करने वाले? यही लोग हैं। लेकिन यहीं पर हमने टोपी उछलते देखा था वीडियो में, और पुलिस की टोपी उछाली थी। क्या मुकदमा हुआ? किस पर क्या धाराएं लिखी गई? और ये जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज, और किस तरीके से वृद्ध महिलाओं को दलित समाज के थे इसलिए किया ना इन्होंने, प्रशासन ने। अगर कोई और होता तो शायद नहीं करता। ये पूरी की पूरी सरकार जो पीडीए के खिलाफ काम कर रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सबको इंसाफ मिलेगा। और निश्चित रूप से जान लीजिए, जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, कई लोग दलितों के खिलाफ, अकलियत के लोगों के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, अगड़ों के खिलाफ, और अकलियत के हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ खिलाफ बोलते फिरते हैं, उनके खिलाफ गलत तरीके की कार्रवाई कराते हैं। सरकार बदलेगी तो निश्चित रूप से उनको इंसाफ मिलेगा। और ये जो घटना घटी है, हम विधानसभा में भी और लोकसभा में इस घटना को उठाएंगे और मांग करते हैं कि गलत तरीके से मुकदमे दर्ज हुए हैं, और जो गलत तरीके से मुकदमे दर्ज हुए हैं उस धाराओं को मैं बता दूं आपको। वो धारा 74, ये बीएनसी की धारा है, बीएनएसएस की धाराएं हैं। ये धारा 74 है महिला से छेड़छाड़ की। यहाँ की पुलिस बताए किस महिला के छेड़छाड़ उन निर्दोष लोगों ने की, इसके बारे में यहाँ की पुलिस जानकारी दे और सबको बताए। 109, ये जान से मारने की नियत से हमला। 309 जो पहले 307 होती थी, बताइए किसने हमला किया? क्या पुलिस ने किया? क्या वहाँ पर नेताओं ने किया? इसमें 126, 132, 223, 189, 190, 195, 96, 270, 121, 221, 226 7 क्रिमिनल एक्ट, ये सारी धाराएं फर्जी तरीके से उन लोगों पर जो इंसाफ की मांग कर रहे थे उनके ऊपर लगाई गई हैं। समाजवादी पार्टी इसका पूरा विरोध करती है, और अगर इसके लिए बड़ा आंदोलन भी करना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी ललिता गौतम बहन के लिए और उसके परिवार को पूरा प्रोटेक्शन देने के लिए बड़ा आंदोलन भी करेंगे। अच्छा विधायक जी, ये बताइए, इसके बाद, इस एपिसोड के बाद एक ये सोशल मीडिया पे कि पुलिस को और ख़ास तौर से पुलिस कप्तान को किसने आदेशित किया, और ऐसा कौन सा कानून था कि शांतिपूर्वक तरीके से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर जिस तरीके से चांटेबाजी हुई, और जिस तरीके से वैन के अंदर घुस के जिसको पकड़ रखा था, वो पूरी दुनिया ने देखा कि रवि गौतम को किस तरीके से मारा पीटा गया। आप ये भी देख रहे होंगे कि रास्ते पे चल के वो पंजाब में
जो पूर्व में आतंकवाद पनपा, उसकी आड़ में किस तरीके से निर्दोष लोगों को मारा गया और उनकी लाशों को किस तरीके से जलाया गया उसमें दिखाया गया, लेकिन सरकार दिखा नहीं रही है, उसको हटा दिया। मैं सतलुज का जिक्र इस समय इसलिए कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन ये जरूर पता लगेगा कि कितने निर्दोष लोगों को इन्होंने कस्टडी के अंदर पुलिस स्टेट की तरफ ले जाकर और पूरे पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया। इस समय उत्तर प्रदेश को किस तरीके से लोगों को मारा है। अब जो ये घटना हुई है, इस घटना को पूरी दुनिया ने देखा है और नेशनल चैनलों ने भी इसको चलाया, बड़े बड़े अखबारों में खबर छप रही है। ये पूरा प्रकरण 1.5 महीने पहला है और समाजवादी पार्टी पहले दिन से ललिता गौतम के पक्ष में खड़ी हुई है और उसको इंसाफ की मांग कर रही है। यहाँ तक कि हम और मंत्री जी अभी डीएम साहब से सब लोग, जिलाध्यक्ष जी सब लोग ये बात कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी पहले दिन से इसकी लड़ाई लड़ी में वो 2 पेड़ लगाएं और जो मेरे पक्ष में वो 1 पेड़ लगाएं। हमारे तो पक्ष के सब लोग हैं, हमारे पक्ष के दलित समाज के लोग भी हैं, हमारे पक्ष के ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं। हम तो जब अभी भरत तिवारी को पुलिस ने गोली मारी थी बिहार में, हम सब लोगों ने उसका पक्ष किया था कि पुलिस ने गलत किया। जिस व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया उसको पुलिस ने अगर गोली मारी है, हम सब लोग उसका विरोध कर रहे थे। मैंने अभी जेवर की घटना का आपको जिक्र किया, एक ब्राह्मण परिवार के बच्चे को जिस तरह मारा गया उसका हम लोग विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी सभी सोच के लोगों का स्वागत करती है, लेकिन इसके साथ साथ जो पीड़ित परिवार है, जो लोग दुखी हैं और परेशान हैं, उन सब लोगों के साथ समाजवादी पार्टी है। ये लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं। इन लोगों ने कोशिश की होगी, भारतीय जनता पार्टी का काम है, ये इनका अकेले का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या होगा कि इस तरह का सिगुपा छोड़ दो। और क्या हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या ललिता गौतम के साथ सही हुआ है? क्या बताया भारतीय जनता पार्टी का नेता? और वो भी अभी एक गए थे, अभी भाषा बोल रहे थे कुछ और, वहाँ पर फेसबुक पे लिख रहे थे गुंडे अगर इस समय पर कोई हैं गुंडे इस समय, तो उनसे पूछिए भूमाफिया, और अगर यहाँ पर खनन से लेकर भूमाफियागिरी से लेकर और अगर कोई गलत कामों में इन्वॉल्व है इस समय पर, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन जांच होगी और पता लग जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।